हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे, पढ़ते होंगे। ठीक, उसके बाद आप सभी को एक जानकारी दी थी कि बोर्ड ने आप सभी का सिलेबस जारी कर दिया है। उस सिलेबस को एक बार मैंने बोर्ड पे लिख के समझा भी दिया था कि यही सब टॉपिक पढ़ना है, आप लोग को यही सब चैप्टर पढ़नी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और आप सभी को एक और बात बताए थे कि आप लोग 2 कॉपी बनाना है। आप लोग को कितने कॉपी? 2 कॉपी बनाना है। एक मैथ का सवाल वाला कॉपी बनाना है और एक मैथ का थ्योरी वाला कॉपी बनाना है। तो मैथ का थ्योरी वाला कॉपी बनाना है जिसमें कि मैं डिफिनेशन जो होता है, उसके बाद उसमें कॉन्सेप्ट जो होता है, जितना ट्रिक होता है, जितना फॉर्मूला होता है, उसको नोट करना है। ठीक, उसके बाद सवाल वाला कॉपी में सवाल सोल्व करना है। जब सवाल स्टार्ट कर देंगे सोल्व कराना तो आप लोग को सवाल उसमें सोल्व करना है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट थ्योरी है। चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है आप सभी को? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ डिफिनेशंस आते हैं, इंपॉर्टेंट सब डिफिनेशंस आते हैं जिसको समझना आप लोग को बहुत जरूरी है। तो कुछ परिभाषाएं आते हैं जो कि इस प्रकार है। जैसे कि फर्स्ट में आता है क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप सभी लोग जानते होंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 etc। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बहुत ईजी है, आप सभी लोग पहले से भी जानते होंगे। फिर भी मैंने जानकारी के लिए एक बार बता दिया। प्राकृतिक संख्या, जब हम लोग किसी भी संख्या को काउंट करते हैं, क्या करते हैं? काउंट करते हैं। काउंट मीन्स होता है गिनती करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को इसके नीचे में लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्राकृतिक संख्या पढ़ा दिया। उसके बाद आता है कौन चीज? प्राकृतिक संख्या पढ़ाने के बाद आता है क्या? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का अर्थ होता है क्या? पूरा पूरी संख्या। संख्या कहाँ से? 0 से होता है, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। मतलब 0 से जब हम लोग काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। 0 से काउंट करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये सब बहुत इजी है, आप सभी लोग को आता भी होगा, फिर भी नोट करते रहना है थ्योरी कॉपी में। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब पूर्ण संख्या पढ़ा दिए। पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को समझिएगा अच्छा से। पूर्णांक संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। पूर्णांक संख्या को समझिए, आप लोग जानते भी है तो पर भी फिर से अच्छा से समझिए पूर्णांक संख्या, क्योंकि जब मैं इसका सवाल सॉल्व कराऊंगा तो उसमें जो है ये पूर्णांक संख्या काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए समझिए। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर नंबर। इंटर में भी काम आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को ध्यान से समझिए। ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को शामिल करने पर, मतलब जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को इंक्लूड करने पर यानी जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। जैसे इंटीजर नंबर को कैसे समझते हैं? जैसे एक नंबर लाइन होता है, क्या होता है? एक नंबर लाइन है यहाँ पे, तो एक नंबर लाइन यहाँ पे सपोज दैट कि एक नंबर लाइन खींच दिए। नंबर लाइन पे क्या होता है? नंबर लाइन के बीचों बीच में 0 होता है। क्या होता है? नंबर लाइन के बीचों बीच में 0 होता है। तो आप लोग सभी को ये जानकारी होगी, जब हम लोग 0 से दाईं ओर बढ़ते हैं, जब ये नंबर लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन बोलते हैं, इसी से क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। ठीक, तो जब हम लोग 0 से दाईं ओर बढ़ते हैं, 0 से दाईं ओर बढ़ने पर संख्या का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। जिसे 0 के बाद क्या होगा? दाईं ओर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, तो 0 के दाईं ओर बढ़ने पर नंबर लाइन पे संख्या का मान इंक्रीज होता है, बढ़ता है,
उसके बाद जीरो के जस्ट बाईं ओर आने पर, जीरो के जस्ट बाईं ओर आने पर संख्या का मान जो है घटते रहता है, डिक्रीज होते जाता है। क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। जिसे जीरो के बाद क्या आता है? -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक आता है? जीरो से बाईं ओर आने पर संख्या का मान डिक्रीज होगा, घटेगा, और दाईं ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ेगा। कोई डाउट? इसीलिए जब हमसे कोई सवाल पूछते हैं -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो हम लोग को आंसर देना चाहिए -4 बड़ा है। क्या बड़ा है? -4 बड़ा है। क्यों? क्योंकि नहीं, -1 बड़ा है। क्या है? -1 बड़ा है, क्योंकि इस नंबर लाइन पे सबसे पहले -4 से पहले कौन चाहता है? -1 आता है। कौन चाहता है? -1। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बच्चा में जब क्वेश्चन पूछा जाता था कि -10 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आप सभी लोग बोलते थे क्या? -10। क्यों? क्योंकि -10 हम लोग सभी से जानते हैं -10 बड़ा होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माइनस में क्या होता है? जितना संख्या बड़ा रहेगा समझ जाइएगा वो संख्या उतना ही छोटा है। ठीक, तो माइनस वाली संख्या को क्या बोलेंगे? इधर आने पर इसका मान घटेगा और उधर आने पर इसका मान बढ़ेगा। यहीं से दो डिफिनेशन और आता है, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? जो ऋण में जब चलते जाता है, जो ऋण में बढ़ते जाता है, जिसमें माइनस लगा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या होता है जिसमें प्लस लगा रहता है। प्लस लिखने का जरूरी नहीं होता है, आप लोग समझ जाते होंगे कि यहाँ पे +1, +2, +3 ऐसे नहीं समझ में आता है। तो सभी लोग जानते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये सभी संख्या प्लस में होती है। ठीक, सिर्फ माइनस वाली संख्या को समझने के लिए या डिनोट करने के लिए उसमें माइनस लगाते हैं। ठीक है ना? जिसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगा रहता है तो वो संख्या ऑलवेज प्लस में ही रहता है। ठीक, तो पूर्णांक संख्या समझ गए आप लोग। पूर्णांक संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्या से आप लोग पूर्णांक संख्या जब समझ जाएंगे तो आगे में इस पे सवाल भी है पूर्णांक संख्या को समझने के लिए। इसे बोल देंगे P/Q एक पूर्णांक है, तो आप लोग वहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पूर्णांक मतलब क्या होता है। ठीक, तो पूर्णांक संख्या में कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट में आते हैं क्या? अभाज्य संख्या। क्या आता है नेक्स्ट में आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, मतलब भाग नहीं लगता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं में होता है अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जिसे होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 नहीं होगा। उसके बाद आता है क्या? 9 नहीं होगा तो 11 हो जाएगा। 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13, उसके बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, डॉट 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 etc, यह इन्फिनिटी तक जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर में भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम लोग समझते हैं, चलिए, भाज्य संख्या। किसे समझते हैं? भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन प्राइम नंबर। क्या बोल सकते हैं? नॉन प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो 2 के गुणज में हो, वैसी संख्या जो 2 के गुणज में हो या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित का अर्थ होता है भाग लग जाए। क्या लग जाए? भाग लग जाए। तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे उसे? भाज्य संख्या। 2 का गुणज का मतलब होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 डॉट 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 etc तक। इसी को बोलते हैं 2 के गुणज में। 2 से विभाजित होने का मतलब हो गया जितना भी संख्या है जो 2 से डिवाइड होता है, मतलब भाग लगता है उसमें। क्या होता है? उसमें भाग लगता है। तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे भी भाज्य संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट 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 etc या इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो आज अभी जो है आप सभी को 5 डिफिनेशंस बताए हैं, 5 को परिभाषा लिखे हैं बोर्ड पे। तो इस 5 को आप लोग अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद उसको समझना है किस तरह से होता है। ठीक, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक,
उस डाउट को मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो ये पांचों परिभाषा आप लोग को पहले से भी आता होगा, तो मुझे तो सभी स्टूडेंट को लेके चलना होता है, तो तभी ना सभी स्टूडेंट तेज बनेगा। इसीलिए मैं एक बार फिर से अति कर दिए, ठीक ना। तो जिसको आता भी है वो भी नोट करे। ठीक, ये नहीं मतलब अपना एटीट्यूड में रहे, सर मुझे आता है तो मैं क्या नोट करूं, तो आगे में वही विद्यार्थी मात खा जाता है जब मैं सवाल बताता हूँ। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ था, उतना समझाने वाला कोई खास चीज़ था ही नहीं जो समझाते। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये सभी समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद जो है इसमें कुछ और डिफिनेशंस आते हैं, जैसे कि सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो ठीक है, चलिए सम संख्या और विषम संख्या भी बहुत ईजी है, आप लोग लिख लीजिए। मैं एक बार बोल देता हूँ, मौखिक बोल देता हूँ, आप लोग उसे कॉपी में भी नोट कर लीजिए। तो चलिए लिखिए सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या लिखिए, उसका इंग्लिश में लिख दीजिए ब्रैकेट में क्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होता है। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या का अर्थ होता है किसी भी संख्या को दो बराबर भागों में बांट देना, दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक, जिस भी संख्या का आधा हो जाए उस संख्या को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या बहुत इजी है। सम संख्या का अर्थ क्या होता है, दो बराबर भागों में बट जानी चाहिए। ठीक, जिसे होता है दो, जैसे ये दो मार्कर है, दो मार्कर को किस तरह से, एक इस साइड में डिवाइड कर देंगे और एक इस साइड में डिवाइड कर देंगे। ठीक, दो भाग हो जाएगा। जिसे हो गया चार, चार को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग दो दो करके, दो इधर दो इधर। ठीक, तो इसी को बोलते हैं क्या, सम संख्या। बहुत ही ईजी था, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक, सम संख्या में कोई डाउट नहीं है। तो चलिए एक और डिफिनेशन है इसमें क्या, विषम संख्या। विषम संख्या भी आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। विषम संख्या, विषम संख्या का इंग्लिश लिखिए ब्रैकेट में क्या, ओड नंबर, ओ डबल डी, ओड NUMBER नंबर, ओड नंबर लिख लिए। देखिए, वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगे, वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगे, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या का भी अर्थ होता है क्या, बराबर नहीं है संख्या, क्या है, बराबर नहीं होना चाहिए संख्या, उसी को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जिससे एक होता है, एक का आधा नहीं कर सकते हैं, वो डेढ़ में हो जाता है, मतलब पूर्ण संख्या में आधा होना चाहिए, आधा संख्या में नहीं होना चाहिए, हाफ में नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। जिसे चार का होता है ना, दो दो, तो इसी तरह से जिसे विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, एक होता है, तीन होता है, पाँच होता है, सात होता है, नौ भी होता है। ठीक, 10 नहीं होता है, फिर 11 होता है, 13 होता है, डॉट 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 etc तक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या तक कोई डाउट नहीं है, तो विषम संख्या तक आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद दो डिफिनेशंस और समझानी है हमको। क्या, वो है एक परिमेय संख्या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे में भी काम आएगा। उसके बाद क्लास 10th में तो इसका भयंकर यूज है। ठीक ना, क्लास 10th में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या समझना होगा। परिमेय संख्या जब आप समझ जाओगे, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये दोनों समझने के बाद आप समझ जाइएगा, बोर्ड में हमको, बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में हमको 4 से 5 नंबर फिक्स है, आनी है। ठीक है ना, तो ये कब समझोगे, जब मैं अभी डिफिनेशन लिखाऊंगा, उसका कुछ एग्जांपल लिखाऊंगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद पूर्णांक संख्या का भी बहुत ही यूज है, क्लास 10th में भी और इंटर में भी काम आता है पूर्णांक संख्या। ठीक है ना, इसीलिए आप सभी को बार बार कहते हैं कि एक भी डिफिनेशन को मत निगलेक्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या 2 मिनट लगेगा, आप सबको नोट कर लीजिए। ठीक, तो अभी इतना तक छापिए, नोट कीजिए थ्योरी कॉपी में। उसके बाद जो है इसे मिटाने के बाद
अभी 1 मिनट का टाइम लेते हैं, उसके बाद बताते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और परिमेय संख्या में क्या डिफरेंशियल है, क्या अंतर है। ठीक है ना। अभी बताने के बाद आपका 4 से 5 नंबर समझ जाइए, फिक्स है, बोर्ड में आनी है हमको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए छाप उतारिए इस सबको अपने नोट कॉपी में, थ्योरी कॉपी में, उसके बाद आगे समझा रहे हैं।